अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ कोई मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आजकल यहाँ हम कुछ चक्कर वर्टिगो का कोई बड़ा मसले चले हुए हैं। बड़े छोटे बच्चे हों, छोटे नौजवान हों, बूढ़े हों, औरतें हों, ख़वातीन हों, वो कहते हैं जी चक्कर बड़ा आ रहे हैं जी, बड़े चक्कर चल रहे हैं जी। तो उसके मतलब कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हम ये किस तरह इसको बुनियादी तौर पर रोक सकें। ये घर में ही हम अपने मामला तय कर लें, डॉक्टरों की जाने की बजाय एक्सरे और अपना टेस्ट वगैरह करवाने जा रहे हैं, दवाइयाँ खाने जा रहे हैं, डॉक्टर से मुलाकातें चल रही हैं। तो हम शुरू में ही क्यों ना कंट्रोल कर लें उसको। तो ये एक बड़ा अहम मौजू है, इसको इस पे गौर कीजिएगा। और बड़ा लाइट सा है, इसको आप शुरू में कंट्रोल कर लें तो हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता बढ़ जाए तो फिर डॉक्टरों से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये काबिल इलाज भी है। ये बीमारियां हैं, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात आएंगी, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये एक घर में इसके मसले शुरू में हल कर लिए जाएँ तो रोकथाम हो जाती है। हमारी ख़वातीन घरों में कुछ शरबत वगैरह बनाती हैं इसके लिए। वो कुछ बड़े मज़े के होते हैं, उसमें कुछ सौंफ होती है, आधी चम्मच सौंफ डाल ली, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया, आधी चम्मच मिश्री डाल ली, आधी चम्मच उसमें गुड़ डाल लिया। ये सारी चीज़ें उसको ग्राइंड कर लें और फिर एक पाउडर बना लिया, फिर एक छोटे जग में इसको डाल लिया। और उसमें अगर उससे मज़े का बनाना हो तो इसमें आपने कोई खुशबू मिला देनी है। कोई और मुख्तलिफ जो हमारे मशरूबात होते हैं, कोई लेमन की, कोई और कोई खुशबू वाली चीज़ें मिला ली ताकि और आपको मज़ा दे सके और दिन में गाहे बगाहे पीते रहे। इससे बड़ी आपको आराम मिलेगा। बच्चों को भी ये पिलाएँ, बड़ों को भी पिलाएँ। और ये बहुत अच्छा ये पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है ये। और बड़ा इससे आपके ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल होगा। फिर सेकेंडली आप अपने जो इम्पोर्टेंट है वो खाना है, खाने पर आप बड़ा तवज्जो फरमाएँ। आप सब्जियों पर ज़ोर दें, फलों पर ज़ोर दें, जूसेस पर ज़ोर दें। आप ये गोश्त जो है ना, बीफ और मटन खाएँ, कम खाएँ। मुर्गी को भी बस अपनी मुनासिब तरीके से उसको इस्तेमाल करें, लेकिन सब्जियों का आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और उसको बड़ा अच्छा बनाएँ ताकि ज़रा सब शौक़ से खाएँ। तो इससे आपका मतलब पूरे जिस्म का जो सिस्टम है बेहतर हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर का बड़ा ताल्लुक है, ये भी अगर हाई हो जाए या लो हो जाए, ये आप ये वर्टिगो, ये चक्करों के सिलसिले में ये आपको परेशान करता है। शुगर है, ये भी इसी तरह इसको ऊपर नीचे हो जाए तो कंट्रोल उसको करें आप। तो अब हम इसका तोड़ को निकालते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं जो बड़ा सादा-सा है। हम इसको शुरू में इसको हल कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इसकी कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ें हैं, वो कर लें। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब कोई आपको चक्कर वग़ैरह आए, तो फ़ोकस आपका ख़राब होने लगे, तो आप फ़ौरन किसी जगह पर बैठ जाएँ और लंबे-लंबे साँस लें और कुछ देर अपने उसको चेस्ट में रखें और फिर उसको बाहर निकालें। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके ये 3, 4, 5, 10, 6 दफ़ा ये करें। फिर कोई ऐसा बेड हो जहाँ आप आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली लेट जाएँ। अगर आपको बेचैनी ना हो रही हो, कोई लोग घबराते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल है तो वो लेट जाएँ। लेकिन सर जो है ना, बॉडी से आपका सर नीचा होना चाहिए, उसमें भी आप लंबे-लंबे साँस लें। फिर आप कुछ देर ये करें इस तरह, फिर आप बैठ जाएँ
फिर आप अपने आँखों की जो है ना, जो पुतलियाँ हैं ना, इनको भी आपने ज़रा थोड़ा-सा गर्दिश करना है इनको। उनको कभी राइट की तरफ लेके जाएँ, कभी लेफ़्ट की तरफ लेके जाएँ, कभी ऊपर देखें, कभी नीचे देखें। इस तरह ये आपको इससे रिलीफ़ मिलेगा। ये कानों के ज़रिए और गर्दन के ज़रिए ये आपको दिमाग में ये सारा ये फ़ंक्शन है, इसको हमने इम्प्रूव करना है। तो ये गर्दन और कान बड़े इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसको भी आपने बहुत एहतियात के साथ कंफर्टेबल रखना है, ताकि आपको एहतियात से ही आपके ये चक्कर और ये सारे मामलात दुरुस्त होंगे। तो आपने एक दूसरी एक्सरसाइज़ ये है कि अपने बिल्कुल फेस को आप सीधा रखें, बिल्कुल सीधा रखें, और फिर उसको कोई 40% उसे आप यूँ ले जाएँ और चंद लम्हों के लिए रोकें, और अपनी पुतलियों को भी उस तरफ देखें और वहीं देखते रहें। फिर कुछ लम्हे उधर देखने के बाद फिर आप सामने आहिस्ता-आहिस्ता करके ले आएँ और फिर सामने फ़ोकस कर लें, बिल्कुल सामने फ़ोकस कर लें। फिर इस कुछ देर इसी तरह फ़ोकस रखें और फिर आप लेफ़्ट की तरफ लेके जाएँ। आपका फ़ोकस बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता जाए और पुतलियाँ भी आपके साथ-साथ यूँ घूमें, और ये इसी तरह कुछ लम्हे आप इस तरह रखें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके सामने ले आएँ। ये फिर उसके बाद आपने सामने फ़ोकस कर लेना है और बिल्कुल सीधा देखना है और आँखों को बंद कर लेना है, और ताकि आपके दिमाग और पूरी बॉडी को सुकून मिले। फिर कुछ लम्हों के बाद आपने आँखें खोल लेनी हैं, और ये भी इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये आपके जो इमीडिएटली जो आपको चक्कर आ रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो और इसी तरह के एक और छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ें हैं। आपने जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, तो वहाँ जाके आप सजदे में गए और कुछ थोड़ा-सा कोई अपनी गर्दन को 40 और 50 के दरमियान में रख के थोड़ा-सा उसको जुम्बिश दें, और आँख की पुतलियाँ भी उस तरफ लेके जाएँ, सजदे में ही, थोड़ी-सी गर्दन उठा के। और इसी तरह उसने आपने लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है, और कुछ देर उसने इसी तरह ही आपने पुतलियों को भी उस तरफ रखना है, और कुछ देर उसने गर्दन उठाई हुई हो उस तरफ देखना है। फिर आपने सीधा देखना है, गर्दन उसी तरह हो। फिर आपने रुकू की हालत होती है, जिस तरह दोनों बाजुओं पर थोड़ा-सा अपनी बॉडी को ऊपर खड़ा कर लिया और अपने सामने उसको देखते रहे। तो कुछ देर आपने इसी तरह किया, फिर इसी तरह लाइट किया, तो पूरी गर्दन को इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता ले गए और 45 की डिग्री पर रखें आप, और फिर लेफ़्ट की तरफ 45 की डिग्री पर रखें, और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपने सामने आपने पूरा एक थंब इस तरह रखें आप, और उसको आप देखते जाएँ, और फिर इसी तरह अपने थंब को आहिस्ता-आहिस्ता राइट की तरफ लेके जाएँ। फिर इसी तरह थंब को आहिस्ता-आहिस्ता करके आप फिर दरमियान में ले आएँ और यूँ फ़ोकस करके देखें, फिर लेफ़्ट की तरफ ले आएँ, इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता करके आपकी पुतलियाँ भी साथ-साथ घूमें। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ले आएँ। फिर वो आपने पुतलियों को अपने सामने रखना है। तो ये इससे भी आपके दिमाग में, आपके जो सारे सिस्टम में आप बेहतरी पैदा होगी। एक बात मैं और आपको बड़ा ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ, जब आप अकेले में हों, खुदा ना ख़ास्ता ये कुछ आपको इस तरह चक्करों का कोई मसला पैदा हो, तो आपने फ़ौरन वहाँ बैठ जाना है और अपने लंबे-लंबे साँस लेने हैं, आराम-आराम से, बिल्कुल लंबे-लंबे साँस लेने हैं। फिर आपने कुछ देर के लिए लेट जाना है, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके उठना है, आपने कुछ देर बैठे रहना है, और जब आप महसूस करें कि आप कुछ नॉर्मलाइज़ हो गए, कुछ बेहतर हो गए, तो फिर अपने हल्के-फुल्के अंदाज़ से अपने कामों में आप मसरूफ़ हो जाएँ। ये चक्कर में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कभी इस तरह लगता है कि पूरी जैसा ज़मीन घूम रही है, और आपका फ़ोकस भी सही नहीं होता। आप ठोकरें खाते हुए कमरे में फिरते हैं। बाहर भी आप निकलते हैं, बिल्कुल ठोकर, जैसे किसी को ठोकर ना लग जाए, और यूँ ज़मीन घूमती हुई नज़र आती है। तो ये आपने बड़ा तरीके के साथ, बड़ी आसानी के साथ ये करना है सारे मामलात को। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, और ये आप ये करेंगे, इससे आपके ये वर्टिगो या चक्करों में अगर शुरू के जो ये हैं, अगर ये जो आपके मसले हैं, तो ये हल हो जाएँगे।
अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस हो जाए तो फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर दिए। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए कीजिएगा और ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये मेरी छोटी-छोटी बातें उन तक पहुँचे, उन्हें फ़ायदा हो सके, उनके फैमिलीज़ को फ़ायदा हो सके। तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मैं इंशाअल्लाह मैं अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मैं मेरी मुलाकात होगी। लेकिन ये मेरे हल्के-फुल्के ये मौज़ूआत होंगे, घरेलू कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा। खुदा हाफ़िज़।